So hello dear all, this is your question number 20th। तो यार ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो होता क्या है? ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो सर हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और अगर ये किसी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे है तो इसका क्या मीनिंग है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाह रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एक्चुअली क्या होता है? अगर आपके पास a और b नाम के दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होते हैं, प्लस माइनस की कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन में नहीं होती। तो अगर आपके दो इंटीजर्स a और b हैं तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो तभी होगा जब a माइनस बी, हाँ a माइनस बी, ध्यान रखना माइनस लगता है। अगर दो इंटीजर्स आपके हैं तो a माइनस बी अगर यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा, अगर आपका a माइनस बी सिंपल सी बात है डिवाइड हो जाएगा किसी m से, है ना, कोई और इंटीजर अगर m से, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है m का। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी a और ये 3 डैश लगाने हैं आपको, इज इक्वल्स टू b, और फिर ब्रैकेट में लिखना होता है मॉड्यूलो ऑफ m, यानी m ने डिवाइड किया है a माइनस बी को। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे। सपोज मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास अगर मैं 12 में से लेट से मैंने माइनस करवाया 5, तो 12 माइनस 5 कहीं ना कहीं 7 होता है, और ये जो 7 होता है ये डिवाइड हो जाता है आपका 7 से ही, लेट से, है ना। तो इसको मैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की फॉर्म में क्या लिखूंगा, 12 these 3 dashes we represent the symbol of congruence modulo, ठीक है, दिस इज नॉट नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी वाला सिंबल। तो ये 5 के इक्वल इसको रखने का है, और यहाँ पे लिखना है मॉड्यूलो ऑफ 7। गॉट इट, कि आपने जब 7 डाला है ना तो ये 7 से डिवाइड हो गया। वहीं पे अगर मैं वाइसा वर्सा देखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 7 और 3, और मैं यहाँ पे मॉड्यूलो लिखूं इसका 5 का, तो 7 माइनस 3 आपको पता है 4 होता है, और 4 जो होता है वो नॉट डिविजिबल, ये डिवाइड नहीं होगा आपके किससे, आपके 5 से। तो इस केस में मैं इस कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो को नॉट इक्वल्स टू लिखता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई भी दो इंटीजर्स का माइनस, कोई भी दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस है अगर वो उस पर्टिकुलर m से डिवाइड हो जाए तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बन जाता है। दैट इज द सिंपल थ्योरी। गॉट इट। सो बस अब मुझे यही यहाँ पे प्रूव करना है, और इस क्वेश्चन में मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अगर मुझे पता है रिलेशन में a और a को होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ a माइनस a करूँ तो जिसका आंसर आता है 0, और क्लियरली जो आपका 0 होता है, जो यहाँ पे 0 होता है वो डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर से। तो अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो जो a माइनस a है वो आपका डिविजिबल हो गया किससे, बाय m से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 9 नंबर जिसको मैं इंटीजर जिन्हें मैंने a लिया है, ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बन जाएंगे इस फैक्टर लेट से m के। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में अगर a माइनस बी किसी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्लियरली आपको पता होता है कि यहाँ पे मैं 3 लैम्डा लगा देता हूँ, लेकिन इस बार आपको डिवाइड करके दिखाना है किसी m से, तो जहाँ पे पहले 3 लिखता था तो वहाँ पे मैंने m लिख दिया, m लैम्डा। तो a माइनस बी अगर m से डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन कोई लैम्डा आएगा। और अगर मैं इसका रिवर्स भी देखूं b माइनस a, तो जो आंसर मेरे पे आएगा वो m से डिवाइड जब होगा तो क्या टेंशन है, बस आंसर नेगेटिव का हो जाएगा। तो इसका मतलब भी यही है कि बेटा अगर a माइनस बी डिवाइड हो रहा है तो b माइनस ए भी डिवाइड होता ही है।
तो यहाँ बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये बी ए माइनस बी मॉड्यूलो ऑफ एम बन रहा है तो सिंपल सी बात है बी और ए भी जो हैं वो भी तो मॉड्यूलो बन ही रहे हैं, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप एग्जाम में। ठीक है, अब इस नीचे वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूँ और फिर फर्दर आगे लिखते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब ट्रांजिटिव के लिए भी बहुत इजी गेम है, इसको भी देखो, क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो प्रूफ तो इसको भी होना पड़ेगा। अब अगर a माइनस बी आपके m से डिवाइड हो रहा है तो वो लेट से कोई लैम्डा आपको दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो a और b है वो आपका मॉड्यूलो ऑफ m यहाँ पे गिवन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली b और c को भी होना चाहिए। एग्री सर? सो अगर b माइनस सी बी m से डिवाइड हो रहा है तो लेट से वो लैम्डा दे रहा है, तो आप इस बार गामा ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यू म्यू लग रहा होगा ना आपको, हालांकि ये m है यहाँ, तो ये आपका b और जो c है ये भी मॉड्यूलो बन रहा है m का। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करूँगा तो b से b कटेगा और जो a माइनस सी है ये भी m से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अगर मैं कॉमन लेके देखूं तो लैम्डा प्लस डेल्टा हमारा बाहर चला जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा और m से तो अभी भी डिवाइड हो गया। सो इसका मतलब ये है कि a और c भी इस मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का पार्ट है, यानी a माइनस सी भी डिवाइड हो रहे हैं। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसकी डेफिनेशन। अगर a माइनस बी किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनको मॉड्यूलो यानी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की फॉर्म भी बोला जाता है। ये नया टर्म आपके पास था, MCQ फॉर्म में दे कैन आस्क यू। ओके, सो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।